गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। फैसलाबाद में 2 रोज में आटा 20 रुपए किलो महंगा हो गया। 1 किलो आटा 90 रुपए से बढ़कर 115 रुपए पर जा पहुंचा। इसी बारे में मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा आटे की कीमत के हवाले से। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आटे की कीमत 2 दिन के अंदर 25 से 30 रुपए फी किलो जो है वो बढ़ चुकी है, जिसके बाद आटा 90 रुपए फी किलो से बढ़ने के बाद 115 से 20 रुपए फी किलो हो चुका है। और फाइन आटा जो है वो इस वक्त 3500 रुपये मन बढ़ने के बाद 45 से 46 रुपये फी मन में जो है वो फरोख्त हो रहा है, जिस पर शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है कि बुनियादी ज़रूरत है, आटा जो है उससे खाना जो है वो खाना होता है, लेकिन अभी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या कहेंगे, आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से क्या परेशान? जी, आटा पहले 90 रुपये किलो था, अब 120 हो गया है, तो ज़्यादा महंगा हो गया है। क्या करें मसला। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पहुंच से बाहर हो चुका है आटा, और भी ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे, आटे की कीमतों में इजाफे से क्या परेशान? आटा मिल भी नहीं रहा, आटे की परेशानी तो है ही, एक मिल नहीं रहा, फिर रेट ज़्यादा है तो वो पहुंच से बाहर है। बाकी काम क्या करेगा, गरीब आदमी कैसे खाएगा आटा? गरीब आदमी कैसे खाएगा आटा? अच्छा बिल्कुल, गरीब आदमी जो है वो कहाँ से खाना खाएगा? और भी हैं शहरी। जी बताइएगा, आटे की कीमत में इजाफे की वजह से क्या परेशानी है, क्या वजह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है? परेशानी सर, आटा ही मेन चीज़ें जो हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी वो महंगी होती जा रही है। एग्जैक्टिव लाइफ तो चलें बाद में आ गई, खाना चीनी आटा वगैरह ये चीज़ें मिलेंगी तो फिर ही है ज़िंदगी गुजर बसर होगी। यही मुश्किल होती जा रही है, तो अब क्या करें। अच्छा बिल्कुल, जीना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि एक तो आटा जो है वो मिलता नहीं, और आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात के लिए। टोबा टेक्सिंग में भी गंदम और आटे की कीमतों में का आटा 90 रुपए किलो, फाइन आटा 100 रुपए किलो हो गया। फी मन गंदम 400 रुपए महंगी कर दी गई। प्राइवेट मार्केट में गंदम 3200 रुपए फी मन हो गई। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक्सिंग में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। चक्की का आटा 90 रुपए किलो, फाइन 100 रुपए किलो हो गया है। फी मन गंदम 400 रुपए महंगी हो गई है। प्राइवेट मार्केट में गंदम 3200 रुपए फी मन हो गई है। इसी बारे में बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। फाइन आटा की बात की जाए तो ये आटा पहले 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था, और अब इसकी कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया है। और इस तरह इस वक्त 15 किलो आटे का थैला जो है वो आम बाजार में 1500 रुपए का मिल रहा है, जिससे बिलाशुबा जो शहरी हैं मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जानब अगर बात की जाए गंदम की, तो गंदम की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये गंदम पहले 2600-2700 रुपए फी मन में मिलती थी, और अब ये गंदम 3200 रुपए फी मन में मिल रही है। और इस तरह चक्की में जो आटे की कीमत की बात की जाए तो वो 90 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल से जहां पर शहरी परेशान नजर आते हैं, वहीं पर चक्की मालकान भी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं। अंकल आप बताइएगा कि आटा तो फिर जो है वो महंगा होता चला जा रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या परेशानी होती है? पहले तो 1800 सी कणक, फिर 2600-2700 हो गई, हुण हो गई 3200। हुण आटा जिहड़ा अगे 90 रुपये मिलता सी, हुण 100 रुपये दिंदे आ। ये भी की करन, मजबूर ने। ते अपना गवर्नमेंट नूं चाहिदा कोई बंदोबस्त करे, कोई इन्हां दा कोई हल करे, महंगाई घट होवे ते फिर ये आवाम परेशान। दुकानां वेलियां पईयां, दुकानां दे विच गाहक कोई नहीं हुंदा, दुकानां लोकी बंद करन डे, किराए तो लोकी छड्डण डे दुकानां। ये हालात लोग चुल्हे ठंडे हो गए ने, रोटी तो औखे हो गई दुनिया। गरीब लोग मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं, कारोबार ठप होकर रह गए हैं। आप बताइएगा, आप यहाँ पर जो है वो चक्की को चलाते हैं, इस वक्त आपको जो गंदम है वो किस तरह मिल रही है? गंदम आप जी 3200 रुपये मन मिल रही है, तो बंद कर दिया लानी। रेट में ला के 300-400 रुपया खर्चा बनता पीसने में, सफाई करने में, इसलिए बंद कर दिया हुआ, नहीं बेच रहे आटा। काम बंद करने पे मजबूर हैं बस। इस वक्त आम बाजार में जो इस वक्त आटा है चक्की का, वो क्या रुपए किलो फरोख्त हो रहा है? पहले हमारी यूनियन ने हमें 90 रुपए का रेट दिया था, अब 90 रुपए में भी नहीं पूरा हो रहा। बिजली महंगी हो रही है, गंदम महंगी है, तो कुछ भी नहीं हिसाब में आता। इसलिए कारोबारी हालात भी बुरे हो चुके हैं। ज़ाहिर है जी, हर तरफ यही हुआ है, हर काम में हुआ है।
अच्छा, बिल्कुल चक्की के मालकान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो हाथ पर हाथ शहरी धरे। और चक्की मालिकान दोनों ही परेशान हैं। हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा किया गया है। मुबशर हसन ने बताए थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। वासा सीवरेज मसाइल को कम करने में नाकाम हो चुकी है। वासा फैसलाबाद को मशीनरी के साथ मैन पावर की कमी है। वासा की आबादी के तनासब से 3000 सीवरमैन कम है। 2017 से सीवरमैन की भर्तियों पर पाबंदी है। 1987 से अब तक सिर्फ 180 सीवरमैन भर्ती हुए हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा क्या मुश्किलात दरपेश हैं सीवरमैन की कमी की वजह से? आज बिल्कुल वासा फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो 1987 में वासा के पास 500 सीवरमैन थे, जो कि बहुत ज्यादा तरक्की करने के बाद अब अगर कहा जाए तो 2022 के अंदर सिर्फ 700 तक ही पहुंच सके हैं, जो कि एक शदीद मसला है वासा हुकाम के लिए भी और फैसलाबाद के शहरियों के लिए भी, जिनके तमाम तर मसाइल जो हैं वो जूं के तूं रहते हैं। सीवरेज मसाइल जो हैं हल होने का नाम नहीं लेते। इस वक्त हमारे साथ मियां मकसूद साहब भी मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि कब से वासा में सीवरमैनों की भर्ती नहीं हुई और मौजूदा वक्त में कितने सीवरमैन जो हैं वो भर्ती होना जरूरी है, जिनसे फैसलाबाद के निज़ाम को, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। ये सब ये बताइएगा कि 87 की अगर बात कर ली जाए तो सन 87 में 500 सीवरमैन थे, अब 700 हैं। आबादी जो है वो बड़ी तादाद में इजाफा हुआ फैसलाबाद में। फैसलाबाद जो है वो नंबरों में भी दूसरे नंबर पे आ गया आबादी के लिहाज से। क्या कहेंगे, कितने सीवरमैन होने चाहिए, कब से सीवरमैन भर्ती नहीं हुए और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे मेन वजह यही है कि पिछली नून लीग की गवर्नमेंट रही है, उसमें भर्तियां नहीं हुई। पिछले 30 साल बैन रहा। 2014 में मतलब हमारी भर्ती हुई थी, इश्तिहार दिया था, फिर रुक गई। 2018 में जाके 180 बंदे बड़ी मुश्किल से, उस वक्त के हम सीबीए थे, भर्ती करवाए थे। उसके बाद आज तक फिर दोबारा सीवरमैन की भर्ती नहीं हुई। शहर के लिहाज से अगर देखा जाए तो कम से कम 3000 सीवरमैन हमें चाहिए। 3000 सीवरमैन हो, 10 गुना शहर बढ़ गया। 87 के लिहाज से आप देखें तो 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ आ गई हैं, बाईपास तक शहर फैल गया। तो कम से कम 3000 सीवरमैन, सीवर सुपरवाइज़र और टेक्निकल स्टाफ। अकेला सीवरमैन नहीं, उसमें ड्राइवर हैं, मतलब बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, उनके ड्राइवर नहीं हैं। शक्कर मशीनें आ गई हैं, उनके ड्राइवर नहीं हैं। उसके बाद पंप ऑपरेटर नहीं है डिस्पोजलों पे। हमारे स्टाफ की 1300 से 1500 के करीब शदीद कमी है इस वक्त भी, जो हमारे बजट में सीटें तो मौजूद हैं लेकिन हम भर्ती नहीं कर पा रहे कि बैन है। जब बैन लिफ्ट होगा तो हम भर्ती करेंगे। और ये गवर्नमेंट से हमारी अपील है, कमिश्नर से, डीसी से। और अब सीवरमैन की भर्तियों पर पाबंदी आयद है। बहुत शुक्रिया वकास बेग तफसीलात के लिए। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन 9 अक्टूबर को रिटायर होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन 9 अक्टूबर को रिटायर होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन 9 अक्टूबर को रिटायर होंगे। आपको बता रहे हैं, नोटिफिकेशन के हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन 9 अक्टूबर को रिटायर होंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, कैसर खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और जाहिद हुसैन जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर है, वो 9 अक्टूबर को 9 अक्टूबर को रिटायर होंगे। और 9 अक्टूबर को रिटायरमेंट का उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस हवाले से ये नोटिफिकेशन महकमा एसएनजीए ने जारी कर दिया है और उनको हुक्म दिया गया है कि वो 9 तारीख को चार्ज छोड़कर अपने रिटायरमेंट के कागजात मुकम्मल कर लें। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद इन एक्शन। ताना चक झुमरा के इलाका बनाला में डॉल्फिन फोर्स और डाकुओं में मुकाबला हुआ। डॉल्फिन फोर्स ने फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर दिया। मुमताज और शुएब डकैती, राहजनी और मुंशियात बरामदगी के मुताबिक मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं।
फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का एनाटमी डिपार्टमेंट लावारिस लाशों से भर गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने शाम और रात के औकात में पुलिस की जानिब से फराहम की जाने वाली लावारिस लाशों को लेने से इनकार कर दिया। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक लाशें वसूल की जा सकेंगी, मसकशुदा लाशें वसूल नहीं की जाएंगी। इसी बारे में बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल पुलिस की जानिब से मिलने वाली लावारिस जो लाशें हैं उन्हें फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के एनाटमी डिपार्टमेंट में रखवाया जा रहा था और अब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से लावारिस लाशें रखने के हवाले से जो है वो इनकार कर दिया गया है। और इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का ये कहना है कि CPO फैसलाबाद को हदायत की गई है कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वो नामालूम लाशें जो है वसूल की जा सकेंगी। और इसके लिए भी हमारा एक डॉक्टर जो तैनात कर दिया गया है जो कि मैयत को देखेगा कि ये जो लाश है ये कहीं मसकशुदा तो नहीं, क्योंकि पुलिस की जानिब से जितनी भी लाशें फराहम की जा रही हैं तो उसमें से 60% जो नामालूम लाशें हैं वो मसकशुदा होती हैं और वो किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, क्योंकि जितनी भी नामालूम लाशें मिल रही हैं उन्हें मेडिकल कॉलेजेस जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्हें वहाँ पे फराहम किया जा रहा है ताकि डॉक्टर जो है वो अपनी तालीम इसके ऊपर जो है जारी रख सकें, मजीद इस हवाले से जो है सीख सकें। तो इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का यह कहना है कि पुलिस मुलाजमीन की जानिब से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के एनाटमी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को ज़बरदस्ती जोर देकर जो थे वो लाशें रखवाई जा रही थी। और ऐसे में आगाह करने के लिए आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में मिलावट माफिया का मिलावट शुदा मुजरे सेहत सामान लेने के लिए अदालतों का रुख। स्पेशल कोर्ट जंग ने मिलावट माफिया की तरफ से दायर की गई सुपरदारी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। मिलावट शुदा सामान महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयों में सील किया गया सामान डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटीज ने फैक्ट्रियों से उठवा लिया। आपको बताएं, फूड अथॉरिटी टीमों की समुद्री रोड पर नाकाबंदी करके 20 गाड़ियों की चेकिंग हुई है। 18 मिल्क शॉप्स को भी चेक किया गया है। 3 दूध ब्रादर गाड़ियां और 7 मिल्क शॉप्स में मुजरे सेहत मौजूदगी पाई गई है। मुजरे दूध फरोख्त करने पर 56,000 जुर्माने आयद किए गए हैं। 550 लीटर मुजरे सेहत दूध मौके पर ज़ाया किया गया है। आपको बता रहे फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के हवाले से फूड अथॉरिटी टीमों की समंदरी रोड पर नाकाबंदी करके 20 गाड़ियों की चेकिंग हुई है। 18 मिल्क शॉप्स को भी चेक किया गया। 3 दूध बरदार गाड़ियों और 7 मिल्क शॉप्स में मुजरे सेहत की मौजूदगी पाई गई। मुजर दूध फरोख्त करने पर 56,000 जुर्माना आयद भी किया गया। 550 लीटर मुजरे सेहत दूध मौका पर ही ज़ाया कर दिया गया। आपको बताएं, जिला इंतजाम का जिला भर में तजावुजात के खात्मे के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। चिन्यूट, भुआना और लालिया में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला सामने आया है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी बताइएगा अब्दुल कदीर। ज़िली और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानब से तजावुजात के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आया है। देखा जाए तो शहर में तजावुजात की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानब से, ज़िला इंतजामिया की जानब से चिन्यूट की तीनों तहसीलों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं इसी बात से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO बल्दिया वकास साहब। सर बताइएगा कि तजावुजात के खात्मे के लिए आपकी जानब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और जो नोटिस भिजवाए जा रहे हैं दुकानदारों को, उस वजह से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो फ़ारूक रशीद साहब, उनका काफ़ी फोकस है ये इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाने के हवाले से। तो उन्होंने जो है वो लास्ट वीक हमें डायरेक्शन दी है कि आप जो है वो पूरे शहर में जो है वो स्पेशली जो फुटपाथ हैं या जो दुकानदारों ने नाजायज़ तजावुजात की हुई हैं उनको ख़त्म करवाएं। तो वो मीटिंग में लास्ट वीक अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं उनकी तरफ से 3 दिन का टाइम मांगा गया था। उन्होंने ख़ुद भी ऐलानात करवाए हैं दुकानदारों को और उनमें ऑनलाइन जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें भी उन्होंने मैसेज भिजवाए हैं और हमारी तरफ से जो है वो लाउड स्पीकर पे भी ऐलान किए गए हैं, नोटिस भी दिए गए हैं कि आप जो है वो आपके पास संडे तक का टाइम था, मंडे से जो है वो हमारा ऑपरेशन चल रहा है। तो हम डेली बेसिस पे जो है वो कोई भी एक रोड या बाज़ार या उसको सिलेक्ट करके तो हम लोग चल रहे हैं। तो हमने कल अभी सरगोदा रोड पे ऑपरेशन किया था, आज अभी जुमरा रोड पे किया है और लारी अड्डे के बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शिकायत थी। तो उसमें क्योंकि शिकायत शहरियों की तरफ से हैं कि हमें बाज़ार में जाने के लिए जो है वो चलने में काफ़ी दुश्वारी है, ख़वातीन की तरफ से काफ़ी शिकायत है। तो ज़ाहिर भाई एक मुअज़्ज़म मुआशरे के लिए जो है वो फुटपाथ का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। या स्कूल वो दुकानदार जो हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं करते उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनकी जो है वो शॉप्स हम सील भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको फ़ाइन भी कर रहे हैं। तो
साथ साथ जो है वो चल रहा है, प्राइस कंट्रोल भी चल रहा है। तो उसके हवाले से आज भी सुबह जो है वो हमने सहूलत बाजार विजिट किया है, वहाँ भी जुर्माना किया है जिनकी रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं थी। तो हम उनको जो है वो पहले तरी बात है एक प्यार से समझा रहे हैं कि आप जो है वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी से बाहर रहें। तो वो बाकी अगर फिर वो जो है वो कानून अपने हाथों में लेंगे या नाजायज़ तजावज़ करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है जो कानूनन कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जाएगी। बिल्कुल कॉर्पोरेशन की जानब से, ज़िला इंतजामिया की जानब से शहर को साफ सुथरा बनाने के अब्दुल साथ कदीर हमें साथ तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।